Hello Jai Hind to all my dear CDS aspirant. Now we have only 70 days. So today in this video I am going to discuss and I am going to tell you something very important for your examination regarding English. तो इंग्लिश में कौन से ऐसे सर्टेन टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं. अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो शॉर्ट आपके 60 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं. आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे देन यू विल केम टू नो कि हाँ इन टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं. तो मेक श्योर आपको ये क्वेश्चन करने ही चाहिए. और डेफिनेटली जो रीडिंग पोर्शन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो आते ही आते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है हमारा अगर हम बाइफरकेट करते हैं इंग्लिश को तो वो 3 सेक्शन में होता है. एक होता है रीडिंग पार्ट, एक होता है वोकेबुलरी पार्ट और एक होता है हमारा ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और वोकेबुलरी से भी आते हैं और आपके रीडिंग पार्ट से भी आते हैं. अब क्या इनका रेशियो होता है अगर मैं बात करूं तो वोकेबुलरी से आपके 30 to 40 आ जाते हैं. सिमिलरली आपके 30 to 40 आ जाएंगे आपके रीडिंग पार्ट से. और सिमिलरली आपके 60 के आसपास राउंड अबाउट आपके क्वेश्चंस आएंगे 60-70 के ग्रामर से. तो मैं आपको जो बताने वाला था कि अगर आप इंग्लिश पर फोकस अभी नहीं कर रहे, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंग्लिश यू आर फोकसिंग ऑन द जीएस पार्ट और मैथमेटिक्स पार्ट, सो यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट मेक इट ब्लंडर. और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश को नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे तो आपका एग्जामिनेशन नहीं गेट थ्रू होने वाला है. क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वही आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाला है, वही आपके मार्क्स को हाई स्कोर जो इसमें कर सकते हो. क्योंकि सारा जो एग्जामिनेशन है आपका इंग्लिश का वो अंडरस्टैंडिंग पर है. कुछ क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग से होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके एलिमिनेशन से होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके पढ़ाई करने के यानी कि आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो आपके लेवल ऑफ नॉलेज पे होंगे. बट आपको अटेम्प्ट करने का सही तरीका आना चाहिए. यू हैव टू पुट द इंग्लिश पेपर ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी. आई एम टेलिंग यू दिस. तो अब मैं आपको बताने वाला था कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन रीडिंग पोर्शन से आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपके वोकेबुलरी से आ रहे हैं. तो मैं आज बात करने वाला हूँ रीडिंग पोर्शन पे, ऑन विच मोस्ट एस्पिरेंट डू नॉट फोकस. जो कि ऐसा पार्ट है जिस पर बहुत सारे लोग फोकस करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो ग्रामर दैट्स ओनली ग्रामर पे ही लगे रहते हैं. 60 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट रीडिंग पोर्शन से आते हैं और ये ऐसा पार्ट है कि आपको बस अगर आपने कुछ प्रैक्टिस किया, ओनली 1 मंथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. और विद इन 1 मंथ आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे रीडिंग पोर्शन में. बट यू हैव टू डू इट कॉन्स्टेंटली ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस. अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा. अदरवाइज क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली उस पर वर्क नहीं करेंगे. और आपका स्कोर भी इंक्रीज होने लगेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. रेगुलरली बेसिस पे आपको 2 आवर्स या 1 आवर्स एटलीस्ट यू शुड गिव टू योर रीडिंग पोर्शन. रीडिंग पोर्शन इन द सेंस ऑफ, मैं रीडिंग पोर्शन में क्या समझाने चाह रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. क्योंकि हम क्या करते हैं रीडिंग पोर्शन को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी नेग्लेक्ट द रीडिंग पोर्शन. नो डाउट ये थोड़ा टाइम लेगा बट यू कैन सॉल्व इट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट. यू हैव टू गो थ्रू द वोकेबुलरी एग्जामिनेशन में वोकेबुलरी सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ग्रामर्स के पर रीडिंग को एंड में करना है. पर ऐसा नहीं है कि हम रीडिंग पार्ट को छोड़ के जा सकते हैं. आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, ये मेरी बेस्ट एडवाइस है आप सभी के लिए. तो क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लोज टेस्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके कॉमन बेस से पूछे जाते हैं. थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए प्रेपोजिशन का, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स का. वो सारा रीडिंग में क्या होता है कि आपका कंसेप्ट लगेगा ग्रामर का ही. पर हम क्या करते हैं कि ग्रामर के कंसेप्ट को वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज और वी आर नॉट एबल टू मेक सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द और वोकेबुलरी पार्ट और एज वेल एज ऑन द ग्रामर पार्ट एंड द रीडिंग पार्ट. तो ग्रामर को आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि आप रीडिंग पार्ट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाला है. तो इस तरीके से आपके मिक्सचर प्रेपोजिशन से, डिटरमाइनर से क्वेश्चंस आपके नाउन से भी रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं क्योंकि आर्टिकल्स की एसेंशियल से पहले क्या आएगा तो एन. इस तरीके से क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट से पूछे जाएंगे. 10 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और समटाइम्स 20 क्वेश्चन भी आपके इस क्लोज टेस्ट से आए हैं आपके एग्जामिनेशन में. उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि
जो आपके ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस S1 और S6 से क्वेश्चन आते हैं। नो डाउट थोड़ा लॉन्ग भी आएंगे पर आपको करने आने चाहिए, क्योंकि जब जिससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं और इफ़ यू आर स्किपिंग दैट, तो आप कुछ नहीं कर रहे कि आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है। दिस इज़ द बेस्ट वे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप उनको करोगे S1 S6 को, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम इम्प्रूव होगा। शुरू में क्या होगा, इनिशियली क्या होगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे नहीं, बट विद द पैसेज ऑफ प्रैक्टिस क्या होगा कि क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आता है PQRS के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, और आई विल कम विद वन मोर वंडरफुल वीडियो इन विच आई विल डिस्कस हाउ टू एलिमिनेट PQRS को एलिमिनेशन मेथड से आपके 10 आउट ऑफ 9 10 ये पॉसिबिलिटी है 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इजीली तरीके से हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। तो वो आपको करें, क्योंकि उसमें 10 में से 10 बनने के आपके चांसेस हैं। क्योंकि ये मैंने आपको बताया 3 टॉपिक्स बताए, क्लोज टेस्ट बताया मैंने आपको बताया S1 S6 बताया, मैंने आपको बताया PQRS। आफ्टर दैट यू हैव व्हाट, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स। तो ये भी क्या है, रीडिंग पोर्शन के ये आपका ग्रामर में आएगा, पर इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वोकेबुलरी में क्या है, वोकेबुलरी में आपके पास लिमिटेड नहीं है, वोकेबुलरी में कहीं से भी आ सकता है, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप पढ़े ना। नो डाउट आपको पढ़ना चाहिए जितनी एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें वोकेबुलरी में वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड्स देन यू आर एबल टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी वर्ड्स की। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो है कॉम्प्रीहेंशन से 5 to 10 क्वेश्चन, और समटाइम्स आपके एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन भी और 15 और 20 क्वेश्चन भी कॉम्प्रीहेंशन से पूछे गए हैं। तो ये आपका ऐसा पार्ट था रीडिंग का जो अब मेजर एस्पिरेंट नेग्लेक्ट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आई वॉन्ट टू reveal one more wonderful surprise for you all those who belong to खुर्जा, because I belong to खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अगर आप खुर्जा से बिलोंग करते हो तो आई एम गिविंग ऑफलाइन कोचिंग एज वेल एज ऑनलाइन ऑन यूट्यूब चैनल। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे खुर्जा में आकर ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन क्लास 8th to 12th स्टैंडर्ड के लिए, और RIMC RMS AMU एज वेल एज नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 8th से 12th के लिए आपको मैं जो है प्रोवाइड कराऊंगा। मैथ्स फैकल्टी भी है हमारे पास, इंग्लिश फैकल्टी। वी आर प्रोवाइडिंग कम्पैक्ट एंड कंपैटिबल कोर्स एट द मिनिमम लोएस्ट प्राइस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं, विजिट करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग न्यू एज़ कम्पेयर टू अदर। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप खुर्जा में आइएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप खुर्जा से बिलोंग करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑफलाइन बच्चों के लिए जो खुर्जा से स्पेशली रिलेट करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ वंडरफुल मिलने वाला है, क्योंकि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन रिसेंटली डेज कि लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो पढ़ रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज। उनको वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट विद रेस्पेक्ट टू इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए स्पेशली आई विल रिकमेंड यू कैन कम एंड जॉइन अस। वो आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट प्राइस पे मैं आपको बता दूंगा, और डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत इम्प्रूव लाने वाला है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी और आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए भी। तो मेक श्योर कि आप हमें अप्रोच करें। और बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए भी, CBSE बोर्ड हो और आपका UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, तो वो आपके लिए डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है। आई विल प्रोवाइड यू नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एज वेल डेफिनेटली। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।